सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते 14 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम स्वायत्त क्षेत्र के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री चोउन्ना मेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। गौरतलब है कि काफी समय से अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों की स्थापित करने की मांग उठ रही है। हाल ही में इन मांगों के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक दलों तथा अन्य समुदायों ने पूरे अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची अथवा अनुच्छेद 371A के दायरे में लाने के लिए मांग की है। क्यों उठ रही है मांगे? मौजूदा वक्त में अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। इसमें 6ठी अनुसूची की भांति देशज समुदायों या स्थानीय समुदायों को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। कई राजनीतिक दलों ने भी अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की है। 6ठी अनुसूची में शामिल होने के बाद अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक मिल जाएगा। गौरतलब है कि अभी इन समुदायों को महज संरक्षक के अधिकार मिले हुए हैं। राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद राज्य के केंद्रीय अनुदान से निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि इसके बाद राज्य को प्राकृतिक संसाधनों पर वैध मालिकाना तौर पर हक मिल जाएगा। क्या है संविधान की 6ठी अनुसूची? मौजूदा समय में 6ठी अनुसूची के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषदों को शामिल किया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची को साल 1949 में संविधान सभा ने पारित किया था। इसका मकसद स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के जरिए आदिवासियों के हकों की रक्षा करनी थी। 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले विशेष प्रावधानों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में उपबंध किए गए हैं। 6ठी अनुसूची के प्रमुख प्रावधान। इसके तहत 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है, लेकिन इन्हें संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अधीन रखा गया है। स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल को है। अगर एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। संरचना। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि ये भी तब होता है जब परिषद को इससे पूर्व भंग नहीं किया जाता और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के इच्छानुसार समय तक पद पर बने रहते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों पर प्रशासन करती हैं। वो भूमि, वन, नहर के जल, स्थानांतरित कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती है, लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। अपने क्षेत्रीय न्यायालयों के अंतर्गत जिला और क्षेत्रीय परिषदें जनजातियों के मध्य मुकदमों एवं मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती है। वो उनकी अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जिला परिषद जिले में प्राथमिक स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, मत्स्य पालन क्षेत्रों,
सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है। ये गैर आदिवासियों द्वारा ऋण एवं व्यापार के नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकती है, लेकिन ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व का आकलन करने, संग्रह करने तथा कुछ निर्दिष्ट करों को लगाने का अधिकार है। एक नजर बोर्दोलोई समिति पर। ये समिति संविधान सभा द्वारा गठित की गई थी। इसे पूर्वोत्तर में जनजातीय क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। इस समिति ने भारत में स्वायत्त प्रशासन परिषदों की अवधारणा के मद्देनजर नियम बनाए। उत्तर पूर्व में स्वायत्त परिषदें। मौजूदा समय में उत्तर पूर्व में 10 स्वायत्त परिषद और लद्दाख में 2 स्वायत्त परिषद है। मेघालय खासी हिल्स स्वायत्त परिषद, जयंतिया हिल्स स्वायत्त परिषद और गारो हिल्स स्वायत्त परिषद। मिजोरम की बात करें तो चकमा स्वायत्त परिषद, मारा स्वायत्त परिषद, लाई स्वायत्त परिषद। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस काउंसिल। असम की बात करें तो असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद है। वहीं लद्दाख में कारगिल और लेह।